लास्ट टाइम हम लोगों ने इस चैप्टर में एक्सरसाइज करी थी स्टार्ट 10.4 और उसमें हम लोग जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप लोग क्या कह रहा है। क्वेश्चन 2 कह रहा है कि अगर हमारे पास एक सर्कल है, सपोज करिए हमारे पास एक सर्कल है, सेंटर ओ है, हमारे पास एक सर्कल है। क्वेश्चन कह रहा है कि उसमें अगर हमारे पास दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, कॉर्ड्स हमें इक्वल दिए हैं और दोनों कॉर्ड्स सर्कल में इंटरसेक्ट भी कर रही हैं। सपोज करिए ये कॉर्ड और ये कॉर्ड दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट पे। इस कॉर्ड का नाम आप चाहो तो रख सकते हो, इसको ए बी बोल दो, और इसको आप चाहो तो एम एन नाम कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे, ए बी और एम एन। ये दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, ध्यान रखिएगा, आपको गिवन है, सर्कल गिवन है आपको विद सेंटर ओ एंड ए बी कॉर्ड आपको एम एन के बराबर गिवन है। ये दोनों कॉर्ड्स आपको इक्वल गिवन है। अभी दोनों कॉर्ड्स इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट पे, तो ये कॉर्ड्स इस पॉइंट पे कर रही हैं इंटरसेक्ट। मान लेते हैं ये पॉइंट आपका पी है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि क्या करना है, हमें ये शो करके दिखाना है जो सेगमेंट बन रहा है एक कॉर्ड की वजह से वो दूसरे सेगमेंट के बराबर है। अब सेगमेंट क्या होता है भाई? सेगमेंट का मतलब होता है कि एक कॉर्ड और आर्क के बीच का जो रीजन होता है ना, उसे हम लोग जो है वो सेगमेंट कह रहे थे। अब आप अगर यहाँ पर देखो तो पहले से आपको एम एन कॉर्ड और ए बी कॉर्ड इक्वल गिवन है। अब इनका सेक्टर क्या इक्वल करोगे आप इस क्वेश्चन में, सॉरी सेगमेंट क्या इक्वल करोगे? तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है पता है? क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्योंकि ये दोनों कॉर्ड्स एम एन और ए बी इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ध्यान रखो इसका मतलब आपको जो एम एन बन रहा है, क्योंकि एम एन के सामने जो आपका यहाँ पर बन रहा होगा सेगमेंट ये, और जो बी बी के सामने बन रहा होगा आपका सेगमेंट एम पी, ये एम पी, और बी पी के सामने जो सेगमेंट बन रहा होगा वो आपको इक्वल करना है, ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है। ऐसे ही देखो, एक ये बन रही है आपकी और एक ये बन रही है आपकी, इनसे सेगमेंट बन रहा होगा, तो उसको भी इक्वल करना है। कुल मिला के आपको क्या प्रूफ करना है? क्वेश्चन चाहता है कि आप प्रूफ करिए एम पी को पी बी पी के साथ, एम पी इक्वल करना है आपको बी पी के, और आपको शो करना है कि पी एन बराबर है ए पी के, ये शो करना है। क्वेश्चन ने आपको ये मेंशन नहीं किया, बट उसने आपको ऐसे बताया है, इसका मतलब यही बन रहा है, क्योंकि सेगमेंट तो आप देखो ना, ए बी और एम एन तो पहले से इक्वल है, तो जो आपके यहाँ पर पार्ट्स बन रहे हैं उनके एम पी बी पी पी एन ए पी, ये इक्वल करके दिखानी है। कैसे कर सकते हैं इक्वल? इसके लिए छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी हमें। क्या करेंगे हम लोग कंस्ट्रक्शन? हम लोग यहाँ पर जो है सेंटर से बनाते हैं परपेंडिकुलर। मैं ओ से बनाता हूँ एक परपेंडिकुलर, इसका नाम आप कर लो डी कर दो, और मैं बनाता हूँ ओ से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर, इसका नाम आप सी कर दो। तो ऐसे आपने ओ डी एम एन पे और ओ सी आपने बनानी ए बी पे है परपेंडिकुलर्स। आपको दो परपेंडिकुलर्स जो हैं यहाँ पर शो करनी होगी। तो कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे आप ड्रॉ ओ डी परपेंडिकुलर टू एम एन एंड ओ सी परपेंडिकुलर टू ए बी। अब छोटा सा एक और काम कर लो कंस्ट्रक्शन में,
ओपी को ज्वाइन कर लूँ एंड ज्वाइन ओपी। अब आगे देखिए प्रूफ। हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि अगर एक परपेंडिकुलर कॉर्ड पे ड्रॉ होता है, परपेंडिकुलर कॉर्ड पे ड्रॉ होता है, कल पढ़ा था हमने, तो वो क्या करता है, परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। क्योंकि ओडी एमएन पे ड्रॉ हो रहा है, सिंस ओडी परपेंडिकुलर है एमएन के, तो हम क्या कह सकते हैं, एमडी और डीएन बराबर होंगे, एमडी बराबर होगा डीएन के। और ऐसे ही क्योंकि ओसी ए बी पर है परपेंडिकुलर, तो यहां पर भी सेम चीज होगा, AC और BC बराबर होंगे। रीजन क्या लिखोगे, आपने पढ़ा था पिछली क्लास में भी, रीजन है परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। एक चीज और, क्योंकि MD DN के बराबर कह रहे हो, तो MD DN पूरे MN का हाफ भी तो होगा भाई। जब MD DN के बराबर है, दोनों को मिला के पूरा MN बन रहा है ना, तो MD DN MN के हाफ भी होंगे, आधे पार्ट भी हैं। ऐसे ही AC और BC पूरे AB का आधा पार्ट भी होगा। इसे इक्वेशन 1 मान लो, इसे 2 मान लो, और दोनों को कंपेयर कर दो। दोनों को कंपेयर करो, आपको क्या मिलेगा, क्योंकि AB MN के पहले ही इक्वल है, AB MN के पहले इक्वल है ही, तो AB और MN की वजह से ये चारों पार्ट्स आपके इक्वल हो जाएंगे। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन MD/DN AC और BC के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि AB तो MN के पहले इक्वल है ही ना आपके पास, तो इसलिए AB के जो पार्ट्स हैं वो इसके इक्वल हो जाएंगे। और ये अभी हमारे आगे काम आया प्रूफ करने में, ये अभी आगे काम आएगा। दिख रहे हैं हमें, इतना करने के बाद हम क्या करते हैं, अब जो दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं हमें, दो ट्राइंगल्स कौन से दिख रहे हैं मुझे देखिए ज़रा। एक ट्राइंगल दिख रहा है हमें ODP, एक OCP, इन्हें कॉन्ग्रुएंट कर दो। और CPCT से आप DP और CP को इक्वल कर देना। कैसे करोगे कॉन्ग्रुएंट, OP कॉमन, 90 डिग्री के एंगल, और आपके पास एक और चीज़ है, क्या है आपके पास, OD OC के बराबर। कैसे, ये दोनों आपके इक्वल क्यों हैं, आपको पता होगा कि अगर दो कॉर्ड्स इक्वल होती हैं, तो पढ़ा था हमने थ्योरम इस चैप्टर में, अगर दो कॉर्ड्स इक्वल हैं तो उन कॉर्ड्स का सेंटर से डिस्टेंस भी इक्वल होता है। कल ये प्रूफ भी किया था, तो इसका मतलब OD और OC बराबर होंगे, और ये दोनों ट्राइंगल्स RHS थ्योरम से प्रूफ हो जाएंगे, और DP को CP के इक्वल कर देना, बस क्वेश्चन हो जाएगा फिर आपका। तो फिर हम इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करते हैं, ट्राइंगल ODP एंड ट्राइंगल OCP। तीन बातें आपके पास हैं जिनसे आप कर सकते हो इनको। OP इज इक्वल टू OP कॉमन, ODP एंगल इज इक्वल टू OCP एंगल, ईच 90 डिग्री। और आपके पास एक और चीज़ है, OD बराबर OC। OD बराबर OC क्यों है, रीजन लिखोगे आप, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। सर्कल के सेंटर से वो कॉर्ड्स इक्वल डिस्टेंस पे होंगी, अगर कॉर्ड्स इक्वल होती हैं तो। कॉर्ड्स इक्वल हैं हमारे पास, तो ट्राइंगल ODP हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट
OCP के बाय विच रूल, राइट एंगल उसके सामने OP हाइपोटेनस बन रहा है और एक और साइड है तो RHS रूल से, और बाय CP/CT आप लोग कह देंगे DP/CP के बराबर है। DP आपका CP के बराबर है। अब जरा देखिए आप आगे कैसे होगा। हमें क्या शो करना है पहले, MP BP के बराबर। आप देख लो, आपको MP BP के बराबर शो करना है ना। एक काम करते हैं, देखिए क्या करते हैं, हम पहले इस इक्वेशन में, इसको इक्वेशन 3 बना देते हैं हम लोग। हम इस इक्वेशन 3 में ऐड करते हैं DM, एडिंग DM इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में आप DM को ऐड करो। क्यों, देखो बताता हूँ। DP में आपने DM ऐड किया और CP में भी आपने DM ऐड किया। अब एक चीज देखो जरा, DP और DM ऐड करके क्या बनेगा जरा बताओ। DP में DM ऐड करके बनेगा MP। अब CP में DM ऐड करना है, CP में DM ऐड करना है, ये पॉसिबल है नहीं। बट मैंने आपको अभी शो करके दिखाया था कि हमारा DM, जिसको हमने MD लिखा था पीछे, हमारा DM जिसको हमने MD लिखा था, वो तो BC के भी तो इक्वल है। तो आप यहां से DM के बदले क्या लिख सकते हो, BC। CP तो एज इट इज रहेगा, यहां पर आप क्या लिख सकते हो, BC। ब्रैकेट में लिख देना क्योंकि अभी प्रूफ किया है, एज प्रूव्ड अबव। अब CP में BC ऐड करिए, CP में BC ऐड करें तो क्या बनेगा, BP। जो आपको पहली बात प्रूफ करनी थी, देखो वो हो गई, MP BP के बराबर। ऐसे ही अब पता क्या करेंगे, पहले अभी हमने ऐड किया है ना, अब हम माइनस करेंगे। अब हम क्या करते हैं, जो अभी हमारी थर्ड इक्वेशन थी, इसमें माइनस करेंगे। देखो मुझे अब क्या करना है, AP और PN इक्वल शो करने हैं ना। तो मैं एक काम करता हूँ, देखो मैं पूरे के पूरे इस थर्ड इक्वेशन में DN माइनस करता हूँ, DN। तो आपका देखो आंसर आ जाएगा कैसे, सब्ट्रैक्टिंग DN इन इक्वेशन 3। पहले हमने DM ऐड किया, अब DN माइनस करेंगे। DM ऐड किया पर DN माइनस कर रहे हैं, तो DN आप माइनस करेंगे इक्वेशन 3 में जो DP/CP से बनी है। यहाँ पर DP माइनस और यहाँ पर भी DP माइनस। अब आप खुद देखिए, अगर आपने DN में से DP माइनस करा, DN में से DP माइनस किया, तो क्या बचेगा, PN बचेगा, यहाँ बचेगा PN। और अगर आपने DN में से माइनस किया DP, बट आप देखोगे DN में से तो अच्छा मैंने यहाँ पर CP लिखा नहीं, ये DP और ये CP होगा ना। हाँ, आप DN में से CP माइनस करके देखिए, DN में से CP माइनस होगा नहीं। बट हम एक काम करेंगे, क्या करेंगे हम काम, DN को अब रिप्लेस कर देंगे AC से, क्योंकि अभी आपने शो किया था DN तो AC के बराबर भी है। तो आप यहाँ पर DN के बदले लिख देंगे AC फिर CP, और लिख देना कि ये DN के बदले AC कैसे आया, एज प्रूव्ड अबव, प्रूफ किया था आपने।
अब AC में से माइनस करो CP, AC में से माइनस करो CP तो आपको मिलेगा AP, और यही तो आपको शो करना था। PN यहाँ पर आ ही गया था और AP यहाँ पर आ गया, ये दोनों इक्वेशन शो करनी थी, आपने प्रूफ कर दिया। अब आपका अगला क्वेश्चन आता है एक्सरसाइज में, थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन बड़ा आसान है, क्वेश्चन 4 भी आसान है, तो समझाता हूँ मैं आपको, वो आप खुद होमवर्क में करना, नहीं होए तो डाउट पूछना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 सुनिए क्या है। क्वेश्चन कह रहा है अगर हमारे पास सर्कल में दो कॉर्ड्स हैं, वो कॉर्ड्स इक्वल हैं, सपोज करो, पीछे मैंने लेबलिंग करी थी वैसे ही कर देता हूँ कि मेरे पास एक कॉर्ड AB है और एक मेरे पास MN कॉर्ड है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, AB आपको MN के बराबर गिवन है, ये आपको गिवन है, ठीक है। ये दोनों कॉर्ड सर्कल के अंदर ही मान लेते हैं P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, सर्कल का सेंटर मान लेते हैं O ये है। तो क्या शो करना है आपको, शो करना है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो लाइन ज्वाइन कर रही है इन दोनों कॉर्ड्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सर्कल के सेंटर से, ये लाइन क्या कर रही है, इक्वल एंगल्स बना रही है कॉर्ड के साथ, मतलब ये एंगल और ये एंगल मुझे इक्वल शो करना है। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, आप पहले दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, OM ON। अब दिख रहा होगा आपको कि ये दो ट्राइंगल बन गए, OPM और OPN, इन्हें कॉन्ग्रुएंट करिए, CP/CT से ये दोनों एंगल ही तो इक्वल करने हैं, हो जाएंगे। तो कैसे कर सकते हैं, हमें पता है कि OP कॉमन है, हमें पता है कि ये 90 डिग्री के एंगल्स हैं दोनों, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है। हम लिख देंगे पहले कंस्ट्रक्शन करके कि हमने यहाँ पर OM परपेंडिकुलर बनाया है, अच्छा मैंने ये भी M कह दिया, ये भी M कह दिया, तो इसे आप क्या कर सकते हो, उसे Q कह देना, OQ परपेंडिकुलर है MN के, लिख देना पहले ही, और ON परपेंडिकुलर है AB के, लिख देना पहले। तो क्योंकि दोनों ये लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो ये 90 के एंगल्स हैं, तो आप कह दोगे OQP एंगल बराबर किसके है, ONP एंगल के, दोनों 90 डिग्री हो गए, ईच 90। एक और चीज आपके पास है जो आप कह सकते हो, OQON के बराबर, क्यों, मैंने पीछे भी लिखवाया आपको ये, जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करें, कि अगर दो कॉर्ड्स इक्वल होती हैं, कॉर्ड्स मुझे इक्वल गिवन है ना, अगर दो कॉर्ड्स इक्वल होती हैं तो उन कॉर्ड्स का सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस इक्वल होता है, ये आपके पास होगा इक्वल। बस दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, RHS रूल से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, RHS रूल से, और आपने CP/CT से कह देना है जो एंगल्स आपको इक्वल करने थे वो इक्वल हो गए। एंगल्स के नेम क्या बन रहे हैं सामने आपके, OPQ इक्वल टू OPN। ये लो जी, काम हो गया, आपने ही होमवर्क कर लिया। तो सिंपल RHS रूल से हम दोनों एंगल्स को इक्वल कर सकते हैं। तो ये लिख लेना ब्रैकेट में, यहाँ पर आप लोग OQON के इक्वल कैसे है, मैंने बताया ना क्या रीज़न था, रीज़न है कि अगर दो कॉर्ड्स इक्वल होती हैं तो सेंटर से उन कॉर्ड्स का डिस्टेंस भी इक्वल होता है, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल।
क्वेश्चन नंबर 4 बहुत आसान है आपका। क्वेश्चन 4 कह रहा है सपोज करिए आपके पास दो सर्कल्स हैं, दोनों सर्कल्स क्वेश्चन कह रहा है कि आपके कॉन्सेंट्रिक हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं? कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है कॉन मीन सेम, सेंट्रिक मतलब सेंटर। जिन सर्कल्स के सेंटर सेम है, छोटा सर्कल और बड़ा सर्कल दोनों का सेंटर सेम ओ है, उन्हें कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बोलते हैं। करना क्या है यहाँ पर, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक लाइन है, एक लाइन है जो पास हो रही है इन सर्कल्स से। वो लाइन टच कर रही है इन सर्कल्स को ए बी सी डी पॉइंट पे। क्या शो करना है आपको? आपको प्रूफ करना है ए बी बराबर है सी डी के। कैसे होगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। आप क्या करिए, आप बस एक ओ से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, नाम कर दीजिए ओ एम। आप छोटा सा कंस्ट्रक्शन करो, बस कंस्ट्रक्शन में लिख दो ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू ए डी लाइन। लाइन बड़ी वाली ना ए डी बन रही है, तो आपने ए डी पे ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर। अब जरा देखो, थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ बड़ा वाला सर्कल, आप छोटे सर्कल को देखो। आपको क्या दिख रहा है? छोटे सर्कल में बीसी एक कॉर्ड बन रही है। देखो कॉर्ड बन रही है ना। कॉर्ड क्या होती है? सर्कल के दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन को कॉर्ड बोलते हैं। तो बीसी कॉर्ड बन रही है। इन स्मॉल सर्कल बीसी इज अ कॉर्ड, और उस कॉर्ड पे देखो ओ एम परपेंडिकुलर है, एंड ऑन बीसी ओ एम आपका परपेंडिकुलर है। ठीक है, ऑन बीसी ओ एम परपेंडिकुलर टू इट। तो आपने पढ़ा है थ्योरम पिछली क्लास में, आज भी क्वेश्चन करे अभी आपने। अगर एक परपेंडिकुलर कॉर्ड से पास होती है तो उसकी वजह से क्या होता है? उसकी वजह से उस कॉर्ड के दो इक्वल पार्ट्स हो जाते हैं। ये हो जाएंगे दोनों इक्वल पार्ट्स, बी एम सी एम के बराबर हो जाएगा। इसे इक्वेशन 1 कह दो। अब बड़े सर्कल को देखो, तो बड़े सर्कल में आपको दिखेगा कि ए डी कॉर्ड है और उस पे ओ एम परपेंडिकुलर है। एंड सिमिलरली आप अगर बड़े सर्कल पे देखो, ऑन बिग सर्कल ए डी है आपका परपेंडिकुलर, सॉरी ए डी नहीं, ओ एम है परपेंडिकुलर ए डी के, और ए डी खुद बड़े सर्कल की कॉर्ड बन रही है। तो परपेंडिकुलर कॉर्ड के दो इक्वल पार्ट्स करती है, इसलिए बड़े सर्कल में ए एम हो जाएगा डी एम के बराबर। ए एम हो जाएगा डी एम के बराबर। बस अब इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दो। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 1, ए एम से बी एम माइनस करा, क्या आएगा? ए एम से माइनस किया बी एम, और डी एम से सी एम माइनस किया, आपका आंसर आएगा। देखो ए एम में से बी एम माइनस करो, इस पूरे ए एम में से अगर आपने बी एम माइनस किया तो आपके पास ए बी तो बचेगा, यहाँ बचेगा ए बी, और डी एम में से सी एम माइनस करो, डी एम में से सी एम माइनस करो, आपके पास सी डी बचेगा। आपके पास सी डी बचेगा, और यही आपको प्रूफ करना है, काम हो जाएगा। बस यहाँ पर आप एक लिख देना पॉइंट
ये BM CM और AM DM बराबर कैसे थे? आप कह देना परपेंडिकुलर drawn on a chord, bisect it. इस वजह से दोनों इक्वेशन इक्वल थी और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 3 गर्ल्स हैं, रेशमा, सलमा, मनदीप, एक गेम खेल रही हैं और तीनों गर्ल्स एक सर्कल पे स्टैंड कर रही हैं। 3 गर्ल्स हैं जो एक सर्कल पे स्टैंड कर रही हैं। सर्कल का रेडियस आपका कितना है? 5 मीटर। रेशमा, ध्यान दीजिएगा, रेशमा को मैं आर से दिखा रहा हूँ। रेशमा क्वेश्चन कह रहा है बॉल थ्रो कर रही हैं सलमा को, और सलमा थ्रो कर रही हैं बॉल मनदीप को। रेशमा, सलमा, मनदीप, तीनों के बीच में डिस्टेंस क्वेश्चन कह रहा है कि 6 मीटर है। क्वेश्चन पढ़ के देखो, रेशमा संदीप का डिस्टेंस है 6 मीटर, संदीप और सलमा का डिस्टेंस भी 6 मीटर है। तो कह रहा है कि बताओ मुझे डिस्टेंस कितना होगा रेशमा और मनदीप के बीच में। ये डिस्टेंस निकालना है हमें। सपोज करते हैं सर्कल का सेंटर यहाँ पर है। अगर मैं O2R ज्वाइन करूँ और O2M ज्वाइन करूँ, क्वेश्चन ने कहा है कि ये डिस्टेंस 5 है, रेडियस सर्कल का 5 है ना, ये 5 मीटर है, और ये डिस्टेंस 6 है, ये 6 है। आपको निकालना है RM डिस्टेंस, इसे मैं X मान लेता हूँ। मुझे ये डिस्टेंस निकालना है। क्या कर सकते हैं देखिए ज़रा, पहले OS को ज्वाइन कर दो, पहले OS को ज्वाइन कर दो, और ज्वाइन इस तरीके से करो कि यहाँ पर एक लाइन OP बन रही है परपेंडिकुलर RM के। OP RM के परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। एंड P से एक लाइन बनाइए, P से बनाइए एक लाइन PN, वो भी परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बनाए वो भी। ना लिखते हैं पहले, आपके पास गिवन क्या है? गिवन RS SM इज इक्वल टू 6 मीटर। अगर आप ध्यान से देखो ना, ये RS बेसिकली कॉर्ड ही तो बन रहा है। कॉर्ड क्या होता है? 2 पॉइंट से जो लाइन पास होती है सर्कल पे, ये कॉर्ड्स दिए हुए हैं। OR और OM आपको 5 मीटर रेडियस दिए हुए हैं, उन्हें मत लिखो, कोई बात नहीं। अब आप लिखिए, ये आपने लिख दिया RS SM 6 मीटर है। अब आप लिखिए कि ना हमने कंस्ट्रक्शन क्या करनी है। यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्शन क्या की है? OP को बनाया है परपेंडिकुलर किसके? RM के, और हमने PN को बनाया है परपेंडिकुलर कॉर्ड RS की। हमें क्या फाइंड क्या करना है? RM, जिसको मैंने X मान लिया, मुझे ये फाइंड करना है। मैंने RM को X मान लिया, मुझे ये फाइंड करना है। अब क्वेश्चन कैसे होगा जरा देखिए। क्वेश्चन होगा बहुत सिंपल तरीके से। हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल का यूज करेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल का यूज कैसे करेंगे? मुझे मुझे जो है ये ROS ट्राइंगल दिख रहा है, या इसको ORS ट्राइंगल भी कह सकते हो। ORS ट्राइंगल दिख रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो इस ORS ट्राइंगल पे मैंने ये परपेंडिकुलर बनाने की वजह से ये 90 डिग्री का एंगल दिखाया है, और मैंने एक ये बनाया परपेंडिकुलर।
इस ट्राइंगल पे मैंने दो बनाए हैं परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री का एंगल है और ये 90 डिग्री का एंगल है। तो मेरा ये ट्राइंगल ORS बन गया है, राइट एंगल ट्राइंगल। मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा राइट एंगल ट्राइंगल का यूज़ करूँगा, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल निकालूंगा। एक बार मैं इस एंगल का यूज़ करूँगा, एक बार इसका यूज़ करूँगा। उससे मैं क्या करूँगा, RP डिस्टेंस निकाल लूँगा। RP आ गया तो MP अपने आप आ जाएगा। ऐसे करेंगे। तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, जो मैंने बताया आपको, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल से सॉल्व करेंगे। तो सोल्यूशन देखिए, पहले क्या कर रहे हैं हम लोग, ORS ट्राइंगल का एरिया निकाल रहे हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल ORS। एरिया फाइंड करते हैं। कैसे निकालते हैं हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब जरा ध्यान दीजिए, बेस और हाइट क्या है हमारे पास ORS ट्राइंगल में। अगर मैं ध्यान से देखूं ORS ट्राइंगल को, दोबारा से यहाँ बनाऊं साइड में आपके लिए, ORS ट्राइंगल को यहाँ बनाऊं, तो आप देखो कि ORS ट्राइंगल में मेरे पास दो हैं 90 डिग्री एंगल्स। मैं इसको फोकस करता हूँ पहले, जो RP लाइन दिख रही है मेरे को, ये मेरे पास RP लाइन है जो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। आपको पता है कि कैसे निकाला जाता है एरिया। 90 डिग्री का एंगल जिस साइड पे होता है वो बेस होती है। तो हमारे पास बेस क्या है यहाँ पर, OS, और हमारे पास हाइट जो 90 डिग्री की लाइन बन रही है ये है RP, ये हमारा बन रहा है हाइट। तो हमारे पास बेस और हाइट ये है। अब आपके पास ORS की वैल्यू है, मतलब आपके पास OS की वैल्यू है। OS की वैल्यू कैसे है आपके पास, भाई ये सर्कल का सेंटर है, ये सर्कल पे पॉइंट है, ये क्या बन रहा है, ये रेडियस ही तो बन रहा है। OS थोड़ा बड़ा दिख रहा है फिगर में, बट ये रेडियस ही है। तो OS आपका 5 मीटर है। RP कितना है आपके पास, आपके पास RP नहीं है, हम RP को RP ही रहने देते हैं। तो ये हो गया मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल ORS, एरिया ऑफ ट्राइंगल ORS। ये मेरी बन गई इक्वेशन नंबर 1। इसे इक्वेशन नंबर 1 फॉर्म कर देते हैं। हमारे को RP ही निकालना है दोस्तों। अगर हमें RP मिल गया तो RP का ही डबल हो जाएगा ये RM, क्योंकि ध्यान रखना, एक लाइन पे परपेंडिकुलर जब बनता है तो उस लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। जितना RP होगा उतना ही PM होगा, डबल कर देंगे तो हमें मिल जाएगा ये RMX। ठीक है, तो हमें RP ही निकालना है, तो वही हम काम कर रहे हैं। अब दूसरा ट्राइंगल देखो, ये ORS में ही दूसरी परपेंडिकुलर दिख रही है आपको, PN। अब इसका यूज करते हैं, दोबारा से निकालते हैं ट्राइंगल ORS का ही एरिया। ऑल्सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ORS एक और फॉर्मूले से आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से आएगा। बट आप ज़रा ध्यान दो एक बार, मैं दोबारा से ड्रॉ करूँ आपके लिए ORS ट्राइंगल। तो ये R, ये O, ये S है ना मेरे पास। अब ध्यान दो, ये PN बन रहा है एक यहाँ पर हाइट, कुछ ऐसे आपके पास जो है वो PN बन रहा है हाइट। RS साइड पे बन रहा है, तो ये आपका हाइट हो जाएगा PN इस बारी, और आपका RS हो जाएगा बेस। तो हाफ इंटू बेस कितना है हमारा RS, और आपको RS क्वेश्चन ने दिया है 6 सेंटीमीटर है, तो आपके पास RS बेस है 6 सेंटीमीटर। अब ये हाइट कितनी है PN, आपके पास ये जो हाइट है वो नहीं है। ठीक है, कैसे करेंगे, ओ एक मिनट, मैंने ये शायद गलत तो नहीं बना दिया, हाँ
ये सेंटर से ड्रॉ करना चाहिए ना मुझे, तो इसको सेंटर से बनाइए परपेंडिकुलर को, तो ही तो बन पाएगा ये। तो उसको पी को मत, इसको पी से बनाइए, इसको ओ से बनाइए परपेंडिकुलर को, तभी ठीक बन पाएगा। वरना ये हाइट प्रॉब्लम करेगी ना। इसको ओ एन रख दो, ये हाइट ओ एन हो जाएगी। अब आपको ये ओ एन पता होना चाहिए, तभी इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करके आप आर पी निकाल पाएंगे। अब ये ओ एन निकालें कैसे, देखिए तरीका क्या है। अगर आप इस फिगर पे फोकस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये आपके पास राइट एंगल 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना। आपने पढ़ा है, ये मैंने बताया आपको, एक कॉर्ड बन रही है आर एस। एक कॉर्ड पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो हमने पढ़ा हुआ है, वो कॉर्ड उस परपेंडिकुलर के दो इक्वल पार्ट्स करती है। इसका मतलब ये आर एस इन दो इक्वल पार्ट्स में टूट जाएगी। ये आर एस 6 है तो आर एन 3 हो जाएगी। ओ आर आपके पास 5 है तो ओ एन निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम से आप ओ एन निकाल सकते हो। तो अगर हम यहाँ पर निकालें ओ एन हाइट, कैसे निकलेगी ओ एन हाइट? ओ एन हाइट हमारी आएगी, मैंने बताया आपको ऊपर अभी, आर एन तो 3 सेंटीमीटर है और आपको ओ आर दे रखा है 5, क्योंकि वो रेडियस है। तो पाइथागोरस थ्योरम करो यूज, ब्रैकेट में लिख दो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। आपके पास हाइपोटेनस है ओ आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस आर एन स्क्वायर। अब आपके पास ओ आर 5 है तो ये रहेगा 5 स्क्वायर 25। ओ एन आपको निकालना है और आर एन कितना है आपके पास, 3 स्क्वायर मतलब 9 को यहाँ ले जाइए। 25 माइनस 9 करेंगे 16 आएगा। तो ओ एन कितना हो जाएगा आपका, अंडर रूट करने पे 4 मीटर। तो ओ एन आपका यहाँ पर 4 आ जाएगा। बस ये भी एरिया ऑफ ओ आर एस है, ये भी एरिया ऑफ ओ आर एस है। इन दोनों को आप कंपेयर कर दीजिए, आर पी मिल जाएगा आपको, और उसका डबल करके निकल जाएगा हमारा आर एन। तो आप आखिरी में लिखेंगे, कंपेयरिंग करेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। पहली इक्वेशन कह रही है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल है हाफ इंटू 5 इंटू आर पी। दूसरी कह रही है कि एरिया है हाफ इंटू 6 इंटू 4। हाफ से हाफ कट जाएगा, आर पी कितना हो जाएगा, 24/5। आर पी इतना हो गया, और मैंने बताया था आपको अभी, ये मीटर में आ रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मैंने बताया आपको अभी, जितना आर पी है उतना ही पी एम है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर लाइन है ओ पी। एंड सिंस आर पी आपका बराबर है पी एम के, तो पूरा आर एम कितना हो जाएगा, आर पी का डबल कर दो, हो जाएगा 48/5 मीटर। डिवाइड करें कितना आंसर आएगा, 99.6 मीटर। ये आपका हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। तो आखिरी में लिख देंगे आप, हेंस डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप इज 9.6 मीटर।